हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक ऐसे का नया टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ऐसे का नाम है जी नेशनल इंटीग्रेशन। इसकी कुछ आउटलाइन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इस हिस्ट्री में क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं या करंट सिचुएशन में क्या है कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। First of all, we discuss about the integration. What is integration? Integration is a feeling of unity. Integration एक ऐसा एहसास है जिसमें एक इंसान जो है इत्तेफाक राय से या इत्तेहाद से रहता है। टू लिव टुगेदर, इकट्ठा रहता है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी फ़र्क के। ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एरिया और एजुकेशन etc. according to abide they are all one. A sentiment of unity which a socio-economic culture bound which give the strength to live together. एक ऐसा एहसास है कि इंसान जो है बगैर किसी इम्तियाज के इकट्ठा रहता है। ये इंटीग्रेशन का मतलब है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कायद थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा था कि बगैर किसी इम्तियाज के या फ़र्क के जो रिलीजियस भी हो सकता है, लैंग्वेज बेस्ड भी हो सकता है, कलर बेस्ड भी हो सकता है, एजुकेशन बेस्ड भी हो सकता है, या सूबाई लेवल पे अगर देखिए, उन्होंने कहा था कि कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई पठानी नहीं, सारे एक कौम है। उन्होंने इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी। बगैर किसी इम्तियाज के तमाम लोग जो हैं वो एक कौम है। पहले हमने बात की थी इंटीग्रेशन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। ये क्यों ज़रूरी है इंटीग्रेशन एक कौम के लिए या एक मुल्क के लिए या एक स्टेट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू रिमूव द मिस अंडरस्टूड फीलिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पीपल। जो गलत सोचे हैं, ख्यालात हैं या एहसासात हैं लोगों में से, लोगों के दिलों में से, वो ख़त्म करने के लिए जो इंटीग्रेशन या यूनिटी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इंटीग्रेट दैम, उनको इकट्ठा करने के लिए। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द गुड हेल्थ ऑफ द स्टेट, और ये बहुत ज़्यादा आम है, ज़रूरी है स्टेट की तरक्की के लिए, स्टेट की फलाह बहबूद के लिए, एक रियासत की फलाह बहबूद के लिए जो यूनिटी है उसकी जो फीलिंग है लोगों के दिलों में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी नेशन एंड इवन इन अ फैमिली विच इज़ लिविंग टुगेदर। कौम के दरमियान और ख़ास कर लोगों के दरमियान, ख़ानदानों के दिलों के अंदर यूनिटी या इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। इफ़ देयर थिंकिंग इज़ नॉट मैचिंग, अगर उनके ख़्यालात ही आपस में नहीं मिलते विद ईच अदर, देन दिस विल ruin द स्टेट, नेशन एंड इवन अ फैमिली। और ये अगर उनके लोगों के या एक ख़ानदान के या एक स्टेट में जो लोग रहते हैं उनके ख़्यालात ही आपस में नहीं मिलते, तो ये जो है बड़ा ख़तरनाक या नुकसानदा हो सकता है एक स्टेट के लिए या एक ख़ानदान के लिए। पहले हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन क्या होती है, फिर हमने उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया, फिर हम अब नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है। नेशनल का मतलब है कौमियत, उसके बाद इंटीग्रेशन का मतलब है यूनिटी, मतलब कौमियत का इत्तेहाद या उनका इकट्ठ होना। उसकी पहली आउटलाइन है हमारे पास। Integration is a unification bound, and national integration means total unity without any discrimination of caste, creed, religion और language. नेशनल इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि बगैर किसी इम्तियाज के इंसानों का इत्तेहाद आपस में होना। उसके बाद सेकंड है जी हमारे पास अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इंटीग्रेशन फ्रॉम 1947 to till now. Why it is important for long life of the Pakistan. एक छोटी सी स्टोरी जो है पाकिस्तान के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1947 से लेकर अब तक करंट सिचुएशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, और ये क्यों पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन
इज़ नॉट ग्रोइंग इन पाकिस्तान। नेशनल इंटीग्रेशन जो है, कौमियत इत्तेहाद जो है या कौम का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान में ग्रो करता हुआ नज़र नहीं आता। ड्यू टू हिज बैड गवर्नेंस की वजह से, हुकूमत की वजह से, जो बुरी हुकूमत है या उनको अच्छे तरीके से जो इंटीग्रेशन है उसको ग्रो करना पाकिस्तान में नहीं आता। एंड लीडरशिप ऑफ डिलीमा। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास, सब नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड वीकनेस ऑफ फेडरेशन आर परफॉर्मिंग अ वाइटल रोल इन दी डिस इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। जो सब नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में और जो फेडरेशन जो है वो वीक परफॉर्मेंस करती है, इस वजह से जो डिस इंटीग्रेशन है वो पाकिस्तान में आम है बजाय के नेशनल इंटीग्रेशन के। उसके बाद है जी पांचवा पॉइंट है हमारे पास, national integration is continuous pressing under the burden of non-state actors and capitalist system। जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो दबी जा रही है मुसलसल उन लोगों के जेरे साया या उन लोगों के बर्डन के तले दबी जा रही है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है पाकिस्तान में, उसकी वजह से जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो पाकिस्तान में उभर नहीं रही या ग्रो नहीं कर रही। ये हमने तीन जो है आउटलाइन आपके सामने जो है वीकनेसेस की प्रेजेंट की है कि कैसे पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन ग्रो नहीं कर रही। पहले तो गवर्नेंस नहीं है, अच्छी गवर्नेंस नहीं है, उसके बाद लीडरशिप नहीं है, उसके बाद जो पाकिस्तान में फेडरेशन की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं है। उसकी वजह से डिस इंटीग्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है बजाय कि नेशनल इंटीग्रेशन के। उसके बाद जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है या नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनकी वजह से जो नेशनल इंटीग्रेशन है पाकिस्तान में ग्रो नहीं कर रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।